Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our English tutor video for class 9 and the chapter which we have started from the book Beehive. Chapter name is The Fun. Chapter name is The Fun They Had. इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि इसमें दो स्टूडेंट्स होते हैं, दोनों ही सिबलिंग हैं, ब्रदर सिस्टर, मार्जी एंड टॉमी। टॉमी को एक ओल्ड बुक मिलती है जो कि प्रिंटेड होती है और ये जो स्टोरी है ये एक फ्यूचर सेट है और ये जो वीडियो है हमारा इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। टॉमी मार्जी को बताता है कि ओल्ड डेज में जो टीचर हुआ करते थे इट वॉज अ मैन, वो एक मैन हुआ करते थे। इनकी तरह कोई कंप्यूटर या कोई मैकेनिकल या मशीन टीचर नहीं हुआ करती थी इनका। ओके और तो फिर उसको लेकर के मार्जी रिएक्ट करती है कि मैं किसी स्ट्रेंज को अपने घर में नहीं बुला सकती हूँ, स्ट्रेंजर को। तब उसकी मम्मी सडनली आवाज़ देती है मार्जी स्कूल टाइम। तो मार्जी क्या कहती है, मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ऊपर की तरफ देखती है और कहती है नॉट येट मम्मा, मेरा अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसिस जॉन्स। तब मिसिस जॉन्स कहती हैं, मिसिस जॉन्स मतलब मार्जी और टॉमी की मम्मा, एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी, तो शायद ये टॉमी का टाइम होगा टू, टॉमी का टाइम भी हो सकता है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी अपने भाई टॉमी को कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, कि तुम्हारी स्कूल के बाद में क्या मैं इस बुक को तुम्हारे साथ और पढ़ सकती हूँ, मे बी, वो कहता शायद। ही सैड नॉन चैलेंटली, मतलब नॉन चैलेंटली का मतलब है केयरलेसली, वो बड़े ही लापरवाह से कहते हैं मे बी, शायद, मतलब पढ़ भी सकती हो नहीं भी। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वह चलते हुए सीटी बजाते हुए चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीन्थ हिज आर्म, वो पुरानी धूल भरी ओल्ड बुक को अपने आर्म यानी कि बाहों के नीचे टक्ड करते हुए यानी कि दबाते हुए चला जाता है। मार्जी वेंट टू इन द क्लासरूम, मार्जी कहाँ जाती है, क्लासरूम में चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और उसकी क्लासरूम स्कूल रूम है, सॉरी स्कूल रूम। मार्जी वेंट इन टू द स्कूल रूम, मार्जी कहाँ चली जाती है, अपनी स्कूल रूम में। अब स्कूल रूम में जा रही है, किसी स्कूल में नहीं जा रही है, कोई यूनिफॉर्म वगैरह पहन के नहीं जा रही है। उसकी बेडरूम के पास में ही एक रूम है, वहाँ पर कंप्यूटर सेट वगैरह रखा है और वही वो उसका स्कूल रूम है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये उसके बेडरूम के बिल्कुल सीधे बगल में है। द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, जो मैकेनिकल टीचर यानी कि जो कंप्यूटर है, मैकेनिकल जो यानी कि मशीनी जो टीचर है, मशीनी अध्यापक या यांत्रिक अध्यापक जो है वो ऑन हो गया था, ऑन है और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और उसकी जो क्लास जो होती थी या मैकेनिकल टीचर का ऑन होने का जो टाइम होता था वो हर दिन सेम ही हुआ करता था, संडे और सैटरडे को छोड़ के। मतलब अगर 9 o'clock उसकी क्लास लग रही है तो मंडे टू फ्राइडे उसकी 9 o'clock ही क्लास लगेगी, सैटरडे और संडे को नहीं लगती थी। नाउ वी कैन सी इन पिक्चर, दिस इज़ द टीचर ऑफ मार्जी एंड दिस इज़ द मार्जी एंड इट इज़ द हर स्कूल रूम। यही इसका रूम जो है वो स्कूल है और यही मैकेनिकल इसका टीचर है। तो हम देख सकते हैं जिस तरह हम लोग होते हैं आपके टीचर मैम और सर, वैसे इनका कोई टीचर नहीं, एक मशीन ही इनका टीचर है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन पर मैकेनिकल टीचर आता है, फ्लैश होता है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। एक्चुअली हमने पढ़ा था कि ना सेम टाइम एवरी डे, मतलब हर दिन सेम टाइम पर ही उसकी स्कूल चलती है, उसकी क्लास चलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी कहा करती थी कि छोटी लड़कियां अच्छा सीख सकती हैं, सीखती हैं, लर्न यानी सीखना, सीखती हैं, बेटर अच्छा सीख सकती हैं इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर नियमित आवर्स में, नियमित घंटों में उनको सिखाया जाए तो वो और अच्छा सीख सकती हैं। द स्क्रीन वॉज लेट अप, स्क्रीन लेट अप यानी कि स्क्रीन चालू होती है, रोशनी आती है स्क्रीन पर। इट सेड, और स्क्रीन पर कंप्यूटर जो मशीन है वो बोलता है टुडेज अर्थमेटिक लेसन, आज का जो लेसन है हमारा
वो अर्थमेटिक है, यानी कि मैथ का कोई लेसन है, इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। और इस लेसन में जो टॉपिक है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन। आगे वो कह रहा है, यानी कि जो कंप्यूटर है वहाँ से आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क। जो कल का होमवर्क दिया था मार्जी को, प्लीज़ उसे इंसर्ट कर दे, उसे डाल दे इन द प्रॉपर स्लॉट। प्रॉपर छेद में जो स्लॉट है जहाँ पर उसको पेपर डालना है वहाँ पर वो डाल दे। मार्जी डिड सो विथ साई। मार्जी ने अपना पेपर, अपना जो होमवर्क है वो स्लॉट पर डाल दिया। अ साई, विथ अ साई, यानी कि एक आहा भर के, हा ऐसे आहा भर के। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। वो उसके दिमाग में जो थिंकिंग चल रही है या वो जो सोच रही थी वो पुराने स्कूलों के विद्यालय के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। कि जब उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर जब छोटे बच्चे थे तो उन स्कूलों के बारे में सोच रही, यानी कि अपने दादा परदादा के टाइम की पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कैम। उन स्कूलों में, उन ओल्ड स्कूल्स के अंदर नेबरहुड यानी कि पड़ोसियों के सभी बच्चे जाया करते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। वो सब हंसते थे, मुस्कुराते थे, शाउट चिल्लाते थे स्कूल यार्ड यानी कि स्कूल के गलियारे में। सिटिंग टुगेदर, साथ बैठा करते थे। इन द क्लासरूम, क्लासरूम में यानी कि कक्षा में साथ बैठा करते थे, जैसे कि आप लोग बैठते हो। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। और जब छुट्टी हो जाती थी स्कूल की तो वो सभी साथ जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स। और वो एक ही समय पर एक ही चीज़ें सीखते थे। जैसे अगर आपकी क्लास में अगर मैं ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो बेटा पूरी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक समय में एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, सो दे कुड हेल्प वन अनोदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। तो अगर एक समय में एक ही चीज़ उनको पढ़ाई जा रही है तो होमवर्क में भी एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे और उसके बारे में बातें भी कर सकते थे जो टॉपिक वो लोग पढ़ रहे हैं। एंड द टीचर वर पीपल। और टीचर्स लोग जो थे इस बारे में सोचते सोचते आगे आती हैं। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन। अचानक से जब वो सोच रही थी तो मैकेनिकल टीचर फ्लैश होता है स्क्रीन पर। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, ऐसा वो स्पीक हो रहा है माइक से कि जब हम फ्रैक्शन 1/2 को 1/4 से ऐड करते हैं। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्जी का ध्यान अभी भी पुराने स्कूल के बारे में सोचने में नहीं है। मार्जी सोच रही थी अबाउट उन बच्चों के बारे में कि कैसे वो द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड स्कूल। कि ज़रूर बच्चे स्कूल को पुराने दिनों में प्यार करते होंगे या पसंद करते होंगे, यानी कि उस ओल्ड स्कूल को ज़रूर ही वो बच्चे बहुत पसंद करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो उस मज़े के बारे में सोच रही थी जो वो पुराने बच्चे किया करते थे स्कूल में, यानी कि शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन। ये उन मज़े मस्ती के बारे में सोच रही थी दे हैड, जो ओल्ड डेज में ओल्ड स्कूल के बच्चे किया करते थे ओल्ड स्कूल्स में। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने देखा है कि मार्जी का जो स्कूल है वो हमारी तरह स्कूल नहीं है और वो सोच रही है कि पुराने ज़माने में जब सभी साथ बैठा करते थे, प्रिंटेड बुक्स हुआ करती थी, टीचर हुआ करते थे, तो कैसे सब लोग मज़े करते थे। अब इनकी तो एक ही स्कूल रूम होता है, कंप्यूटर होता है, वो इनको पढ़ाता चला जाता है और इनको बोरिंग की तरह पढ़ना पड़ता है। ओके, नाउ वी हैव completed our first chapter from the book Beehive. Till then, bye bye.